नमस्कार श्रोतागण। आज मैं आपको आज का डिस्क्रिप्शन है भक्त और भगवान। भक्त और भगवान का क्या संबंध है और भक्त और भगवान दोनों को क्यों हम बराबर पूजा करेंगे, भक्त को भी करेंगे भगवान को भी करेंगे। क्यों? इसीलिए कि दोनों एक ही है, दोनों एक समान। उसके बारे में बताएं। इसके पहले थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि यूट्यूब में जो हम वीडियो दिए हुए हैं उसमें से एक स्टूडियो, यूट्यूब का जो वाईटी स्टूडियो है वो सिलेक्शन किए हैं कि 1 नंबर में करीब 50 वीडियो के भीतर देखे हैं, जोड़ के 1200 वीडियो को वो ये वन 1 नंबर दिए, 10 में 1 नंबर। तो उन 12 वीडियो का नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पसंद हो देखिए, पसंद हो कीजिए। वो वीडियो सबको, एक वीडियो तो वायरल हो रहा था पति पत्नी, उस तरह और भी वीडियो है, उसी में 12 है। उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कौन कौन है, क्या याद रखिएगा। पहला है बचाव, और इसके बाद में है सफाई, सफाई के बाद में है पति पत्नी मेरे संदेश। सफाई के बाद सम्मान, रामनवमी की खुशी, जीवन की बात, और जय शिव शंभू, और जो 16 फरवरी का महाशारदे के बारे में है, और 14 फरवरी का भी महाशारदे विसर्जन के बारे में है, और आपका समाज, राम मंदिर की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, आस्था का के बारे में, आस्था का विश्वास, आस्था के बारे में। तो ये जो है टाइटल जो हम आपको 1200 पढ़ के सुना है, इससे आप जो है माने शिक्षा भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा और भक्ति भी बढ़ेगा। तो अब आइए प्रसंग पर, जो भक्त और भगवान। तो भक्त और भगवान हम बता रहे हैं। साधारण भक्त तो संसार में बहुत है, भक्त कैसे नहीं है। भगवान का भक्त सब जगह है, हर गांव हर शहर में भक्त है। जो हर गांव हर शहर में भक्त है वही समझिए हर देश हर विश्व में भगवान का भक्त है। कोई गॉड के नाम से है, कोई अल्लाह खुदा के नाम से है, और कोई राम कृष्ण विष्णु भगवान शिव भगवान के नाम से है, लेकिन भक्त है और रहना भी चाहिए। तो भक्त तो है, लेकिन भक्त और भगवान को जो हम बोल रहे हैं वो अनन्य भक्त, जो भक्त अनन्य भावना से भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, भगवान को धारण किए हुए रहते हैं, ऐसे अनंत भक्त जो है भगवान के बराबरी में आ जाते हैं, भगवान का सादृश्य में आ जाते हैं। और ये सादृश्य पाना सहज भाव नहीं है, अनन्य भक्ति के चलते ही ये सादृश्य मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए राम भगवान का अनन्य भक्त कैसे है? बजरंगबली हनुमान जी। हनुमान जी का देखिए कि जब लंका में जाने का समय हुआ तो भगवान जी तो उड़ सकते थे, पवन पुत्र है तो उनको उड़ने का तो बचपन से उड़ते थे, तो उड़ के समुद्र लांग करें। लेकिन रास्ते में जो बाधा विघ्न है लंका तक पहुंचने का, वो कौन रक्षा करे? जय श्री राम। तो जब भी वो फ्लाइंग किए हैं वहाँ से, जामवंत के कहने से वो हुए हैं जय श्री राम कहते हुए। तो जय श्री राम ही उनको ताकत मिल जा रहा है, एनर्जी मिला, और उस एनर्जी के बल पे राक्षसी सब परिशाली सुरसा और भी राक्षस सबको बीच में हराते हुए और श्रीलंका में प्रवेश किए। वहाँ प्रवेश करने के बाद भी वो राम भगवान की कृपा से विभीषण को भी खोज लिए, और सीता मैया के पास भी हो जाए पात्रा खोज लिए। इससे वो जो है फिर सीता मैया के आशीर्वाद से फिर वो राम की कृपा से मिल के दोनों के पा के और सीधे रावण के हम चले गए निर्भीक होकर। क्या है
कि मेरे पास राम है, सीता है। और रावण बांध के ले गया, रावण ने उनको जो है पूंछ में आग लगा दिया। फिर भी वो राम के भगवान जय श्री राम कह के उड़े और सारा लंका को अग्नि के लपेट में लंका जला दिए। फिर समुद्र में जाके अपना अग्नि को शांत किए, पूछ का अग्नि शांत किए। फिर सीता माँ से आके सुनाए समाचार, तो सीता माँ बहुत गदगद होके हृदय होके आशीर्वाद देती है। नवनिधि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन ही जानकी माता। जानकी माता ने उसको उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान दिया, बहुत बहुत आशीर्वाद दी, बहुत बहुत कृत हुई। तो ये सब अनन्य भक्ति का प्रभाव है। अनन्य भक्ति हनुमान जी का था, जिसके चलते इतना अनन्य आशीर्वाद, ऐसा ऐसा आशीर्वाद, मोक्ष, कल्याण, हर चीज़ का आशीर्वाद उनको मिला। और उस अनंत भक्ति में वही जब श्रीलंका में लक्ष्मण को से लग गया बाण मेघनाथ का, वो बेहोश पड़ गए। तो उस समय जो है वहाँ रात का समय था, रात भर में ही उसका इलाज। वैद्य जी को जब लाए उठा के, फिर वैद्य जी ने कहा कि इसी चंद घंटे में हमको सुबह सुबह के पहले चाहिए संजीवनी बूटी, उसको पीस के पिला देंगे तो ये जी उठेंगे। तो राम जी का जो है चिंता में पड़ गए, इतना जल्दी कैसे होगा। लेकिन हनुमान जी कहे आप हमको आदेश दीजिए ना, भगवान हमको आदेश दीजिए प्रभु, हमें अभी हम ला के देंगे अभी। तो कहा इतना जल्द कम समय में करके, इतना कम समय में हमको आदेश दीजिए, हमारे लिए कोई असंभव नहीं है, हर काम संभव है, आप खाली आदेश। तो आदेश का मतलब कि आप हम पर सवार होइए, हम देखिए कि हम कहाँ कहाँ क्या कर रहे थे। तो ये चीज़ अनंत भक्ति का प्रभाव है। आदेश तो मिला, वो उड़े जय श्री राम कह के उड़े। तो रास्ते में उनको जो है रावण ने जो फेंका था, चाल चला था, कालनेमी से भिड़ंत हो गया। वहाँ की अप्सरा नहा रहे थे उसमें, उनसे उसको भी उद्धार किए। उसको वो बताई कि ये कालनेमी है, ये झूठ मूठ का राम राम जप रहा है। तो ये गया, इसे जाके खेल कोतु किए, कोतु करके मार के परास्त करके वो चले गए। फिर उड़ के आए, श्री संजीवनी बूटी लेने पहुँच गए। वहाँ भी उन्होंने जो है अपनी बुद्धि का प्रस्ताव दिया कि इतना कौन संजीवनी बूटी है, क्या नहीं है, हम पहाड़े उठे। उस क्षेत्र को भी वो अपने हाथ में लिए पहाड़े उठा के चल दिए। और समय नहीं है उतना देर तो खोजेंगे, समय के चलते उठा लिए। तो आते वक्त रास्ता में अयोध्या सीमा में आए, तो वहाँ भी जो है अयोध्या के सिपाही ने भरत साधु भाव में थे भरत जी, उनको जाके कहे तो भरत जी भी तीर चलाए कि कोई राक्षस होगा जो पहाड़ उठा के ले जा रहा है, कहीं चढ़ाई करेगा, युद्ध करेगा। तो तीर मारे, तीर जब लगा हनुमान जी को तो वो तीर के साथ नीचे धरती पर गिरे। और कराह ने जय श्री राम, हे राम, हे प्रभु, हे भगवान, कराह ने ये आवाज़ सुन करके भरत चौंके, अरे ये तो भगवान का राम हमारा भैया का नाम ले रहा है, भगवान के। चलो वहाँ जाके उससे पूछताछ किए। संक्षेप में कह रहा हूँ, तो दोनों तरफ से पूछताछ हुआ, दोनों परिचित हुआ कि ये हमारे प्रभु राम भगवान जो भरत की प्रशंसा करते थे, वो भरत हमारे सामने है। और भरत जो है हनुमान जी को मान लिए कि ये हमारे भैया का परम भक्त है। तो दोनों मिलकर जल्दी कहा कि अभी सूर्य उदय नहीं लेगा जब तक तुम लेके हनुमान पहुँचोगे नहीं वहाँ संजीवनी बूटी, हम रोकते। तो सूर्य का ही भरत जी ने ललकारा सूर्य को, और साथ ही तुरंत जो है वो तीर भी मार दिए पहाड़ में, आके जाओ हनुमान जी। और वही वो तीर का यही था भरत जी का तीर का कि तुम पूरी ताकत से वहाँ जो है जहाँ राम भैया और लक्ष्मण भैया हैं वहाँ पहुँचा दो इस पहाड़ को। अब हनुमान जी भी लिए, हनुमान जी भी अपना लेके दोनों मिल के संकल्प लेके ठीक टाइम पर पहुँच गए। और पहुँचने के बाद वैद्य को बता दिए कि आप खोज लीजिए, संजीवनी वैद्य खोज लिए और जड़ी बूटी बना के सुंघा दिए लक्ष्मण जी को। सूंघते ही वो होश हो गए, चेतन आ गया, सबके यहाँ खुशी हो गई। वहाँ विषाद था, वहाँ खुशी का माहौल हो गया। और धीरे धीरे राम भगवान ने सारी कथा लक्ष्मण को बताया। लक्ष्मण जो है गदगद होके हनुमान जी को कृत किए कि आप तो मेरा एकदम भाई के बराबर हो, भाई हो। तो ये है अनंत भक्ति की छोटी सी कहानी आपको बताए। तो अब जो अनंत भक्ति करता है वहाँ तो कौन रहता है उसके पास,
है तो भक्त, लेकिन रहता कौन है? भगवान ही रहते हैं। साक्षात राम उनके, सीता राम उनके हृदय में रहते हैं। वैसे ही अनन्य भक्त जितने सबरी भी है, वो भी अनन्य भक्त में उनके पास कौन है? राम लक्ष्मण जो गए वही चित्र उनके अंकित हो गया और उसी को लेकर वो अभी तक अमर है। हनुमान जी भी अमर है। तो राम और भक्त जो अनन्य भक्त है, दोनों में को समानता है। आप हनुमान जी का भक्त हैं, पूजा करते हैं, तो हनुमान जी भी तो राम का भक्त हैं। वो तो आपको राम की ओर ले जाएंगे। हनुमान जी का पूजा कीजिए, देखिए आपको कृपा जब हो मिलेगी तो वो सीधे राम की ओर, और राम की ओर भक्त में कृपा मिलेगी तो वो शिव की ओर ले जाएंगे। तो ये सब अनन्य सब संबंध जो है ये भगवान भक्त का एक जैसा एक जगह है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी इंसान को अगर भक्त मानते हैं तो ईश्वर का भक्त है तो जरूर वहाँ ईश्वर है, नहीं है सो नहीं, ईश्वर है वहाँ, तभी वो भक्त बन पाया। भक्त बनना आसान बात नहीं है। आपके यहाँ करोड़ों अरबों दर्शक हैं, क्या सबको भक्त बन गए? सब भक्त बन जाएंगे? हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं 5 साल से कि भक्त बने, कहाँ बन रहे हैं? भक्त नहीं बन पाएंगे सब। कुछ लोग जो हैं बनेंगे, जहाँ ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा हो, वहाँ तो ज़रूर भक्त बने। ठीक है, आज मैं यही भक्त भगवान का यही कहता हूँ। फिर आगे जब वीडियो दूंगा तो फिर भगवान का प्रसंग होगा तो और कुछ उदाहरण दे के आपको बताऊंगा कि भक्त भगवान क्या है, कौन चीज़ है। उसको अगर हम पा जाते हैं कहीं तो हमारे लिए भी तकदीर खुल जाता है। यही इसी में अभी आज का यही अंत करता हूँ। फिर आगे का वीडियो में आगे की बात। धन्यवाद।